प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज डोडा में थे और 4 दशकों से ज्यादा का ये अरसा हुआ है जब डोडा की धरती ने किसी प्रधानमंत्री का कोई आयोजन देखा हो। हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पाडर से बीजेपी के प्रत्याशी सुनील शर्मा हैं। सुनील जी, 4 दशकों का समय थोड़ा नहीं होता कि कोई प्रधानमंत्री किसी धरती पर कदम रखे और भारत का वो हिस्सा है, तो आपको अचरज होता है कि 4 दशकों तक इस इलाके की, जो कि बहुत सुंदर इलाका है, किसी ने सुध नहीं ली? इसमें कोई शक नहीं। मोदी जी के नाम पे बहुत बहुत बड़े बड़े कीर्तिमान हैं और मुझे लगता है कि 4 दशकों के बाद किसी प्रधानमंत्री का डोडा की भूमि पे आना अपने आप में एक कीर्तिमान है जो नरेंद्र मोदी जी के नाम पे ये भी चले जाता है। ज़िला डोडा की जो भूमि है, ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स में अभी जो है, यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपार समर्थन है और जिस प्रकार से इस चुनाव में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे हैं, डेफिनेटली इसमें कोई शक नहीं है। नरेंद्र मोदी जी का मान रखने के लिए, नरेंद्र मोदी जी की कुर्बानी को देखते हुए समस्त जिला डोडा एक मत होकर भारतीय जनता पार्टी के लिए भारी मतदान करेगा और बहुमत से तीनों जिलों में 8 सीटें जितवाएगा। आप 8 कैंडिडेट आज साथ में थे, साथ में प्रधानमंत्री मोदी थे। कितनी मुश्किल या कितनी आसान है 8 अक्टूबर तक की जो सफ़र आप कर रहे हैं? देखिए, इन 8 सीटों पे केवल 2 दिन बचे हैं, कल और परसों का दिन बचा हुआ है। जिस प्रकार से जनता का समर्थन दिख रहा है, एक अद्भुत समर्थन है। मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा कठिन है, मगर मैं आसान भी नहीं कहता हूं, क्योंकि ये एक युद्ध होता है, ये एक जंग होती है, इसमें बिल्कुल आसान नहीं मानना चाहिए। लेकिन इतना कठिन भी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को कोई आंच आए। और जिस प्रकार से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 8 प्रत्याशियों को आज आशीर्वाद दिया है, आप ये यकीन माने कि 8 अक्टूबर को इस पूरे अर्स्टवाइल डोडा में, जिसे हम चंद्रभागा विभाग कहते हैं, 8 की 8 सीटों की जीत की गूंज पूरे भारत में सुनाई देगी। सुनील जी, आप खुद आतंकवाद के खिलाफ एक बहुत बड़ी जंग लड़ चुके हैं और आतंकवाद की बात करूं, कल ही यहाँ किश्तवाड़ में एनकाउंटर हुआ है, 2 भारतीय सेना के वीर जवानों शहादत दी है। कहीं आपको लगता है कि इस तरह के मंसूबे हैं कि इलेक्शन को डिरेल करने के लिए इस तरह के जो हथकंडे अपनाए जाएं, ये कहीं असर डालेगा चुनाव में? डेफिनेटली इसमें कोई शक नहीं है। जिस प्रकार से एक मुल्क, एक कंट्री जो वार छेड़े हुए, जो जंग छेड़े हुए, परोक्ष युद्ध छेड़े हुए है, वो बौखला गई है। जिस प्रकार से लोकतंत्र के प्रति इतना विश्वास पार्लियामेंट्री इलेक्शन में कश्मीर की जनता ने दिखाया, वो अब शिफ्ट कर चुके हैं जम्मू प्रोविंस में, ताकि यहाँ पे कम्युनल एंगल दे के इसको डिरेल करे। बट जिस प्रकार से हमारी सेना, हमारी अर्धसैनिक बल मुस्तैद है, यहाँ की पुलिस मुस्तैद है। एक बात मैं विशेष कहना चाहता हूँ, ज़िला डोडा में यहाँ की सबसे ज़्यादा मुस्तैद यहाँ की जनता है, क्योंकि 90 के दशक से लेकर आज तक यहाँ की जनता ने डायरेक्ट युद्ध लड़ा है इन आतंकवादियों के साथ, इसलिए वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सकते और इस लोकतंत्र के पर्व को डिरेल कर नहीं सकते। तो रिकॉर्ड तोड़ मतदान? डेफिनेटली इसमें कोई शक नहीं। रिकॉर्ड तोड़ मतदान होगा, ये कहना है सुनील शर्मा का। और साथ में कह रहे हैं कि आतंकी जितना मर्जी प्रयास करें, सुरक्षा बल और डोडा की जनता उनके किसी भी मंसूबे को जो है अंजाम तक नहीं पहुंचने देगी। कैमरा पर्सन पवन चौधरी के साथ अजय वास्तव, एबीपी न्यूज़, डोडा। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.